चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आई तो ताड़ी को 2016 में बने शराबबंदी अधिनियम से हम इसे बाहर करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि हम नशा मुक्ति से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ताड़ी को नेचुरल बताया। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी की तरफ से मराठी भाषा पर दिए बयान पर महाराष्ट्र में सियासी हंगामा शुरू हो गया है। इसी बीच भैयाजी जोशी ने कहा है कि कल मुंबई के घाटकोपर में उनके वक्तव्य को लेकर गलतफहमी हुई है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मराठी महाराष्ट्र की भाषा नहीं है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। हर राज्य की अपनी अलग पहचान है। चैथम हाउस में आयोजित चर्चा में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में खालिस्तान समर्थकों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, मोदी सरकार का लक्ष्य भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। कोई भी कट्टरपंथी तत्व देश के सामाजिक ताने बाने को बाधित नहीं कर सकता। भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से सीएम रेखा गुप्ता लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक संवाद में ऐलान किया कि दिल्ली में कोई भी काम नहीं रुकेगा, चाहे जो करना पड़े। इस दौरान भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इतने सारे काम कैसे होंगे, तो सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आप काम लेकर आते जाओ, मैं उन्हें करती जाऊंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर का मसला हल करें। उन्होंने कहा 2014 का चुनाव हो रहा था, तब बड़ा प्रचार था कि मोदी जी को एक बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए तो लाहौर तक हम घुसकर मारेंगे। लाहौर तक तो नहीं घुसे, कम से कम पीओके ले सकते हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। बता दें कि चुनाव परिणाम के लगभग 4 महीने बाद पार्टी ने इसका फैसला लिया। इससे पहले इस रेस में कई दिग्गजों के नामों की अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की बजट की तैयारी सराहनीय है। उन्होंने दिल्ली के सभी वर्गों की परेशानियों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बजट की तैयारी कर रही है। उपाध्याय ने कहा कि ये बजट दिल्ली वासियों की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। ब्रिटेन के चैथम हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के कश्मीर पर दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दुर्भाग्य से विदेश मंत्री इन दिनों सच्चाई से बहुत बच रहे हैं। विदेश मंत्री ने उस प्रतिबद्धता के बारे में बात नहीं की जो भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी, जब वो अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई कर रहा था कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे का क्या हुआ? अबू आजमी पर शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंदे ने कहा कि वास्तव में हमारी मांग थी कि उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज का बार बार अपमान करने वाले औरंगजेब की प्रशंसा करने की ये मानसिकता ठीक नहीं है। हमने उनके खिलाफ कई पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई है। अगर सीएम ने कुछ कहा तो उन्हें कुछ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने महाराजाओं को तानाशाह कहने वाली अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा, क्या महाराजा तानाशाह नहीं है? क्या वे चुने गए हैं? नहीं, वे चुने गए हैं। हम चुनाव लड़कर और वोट पाकर यहाँ आए हैं। हम यहाँ चुनाव लड़कर और वोट पाकर आए हैं।